जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांग सुकृतो न तु भीष्मदाल्यान् विभीषणादीन् पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे इनके पद की धूलि सर्व सुसिर धरि राखियो जीवन मूल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम गुरु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गौ भक्त वत्सल प्रभु दीन दया
जय जय गोपाल जय गोपाल जय भक्तवत्सल गोपाल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय जय राम, राम जय राम राम जय जय राम। श्री राम। राम जय जय राम जय जय राम। राम श्री श्री राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री राज महाराज की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। हरि भक्तन की जय। जय माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय भारत माता की जय। जय। जय जय श्री राधे राम। राधे श्याम। जय श्री श्री सीताराम। राम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो की हम सभी लोगों के ऊपर अतिशय कृपा है, करुणा है। इसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा जो श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही है, ऐसी अद्भुत कथा, रसमयी कथा हम सब लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से हमारे कोई पूर्व के किए हुए बहुत सारे पुण्य एक साथ उदित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप इतने दिनों से, इतने महीनों से नित्य सत्संग करने का हम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। भागवत जी की कथा चल रही है और सप्तम स्कंद में मनुष्यों के धर्मों की चर्चा श्री नारद जी महाराज वक्ता हैं और श्री युधिष्ठिर जी महाराज श्रोता हैं। तो ऐसी सुंदर चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। तो कल जो है गृहस्थ संबंधी सदाचार, इसकी चर्चा 14वें अध्याय में हम सब लोग कर रहे थे। गृहस्थों के लिए क्या धर्म है, इसका उपदेश नारद जी महाराज कर रहे। कुछ चर्चा हो चुकी है, उसको पुनः नहीं कहना है। अगर दोबारा से कहने लगेंगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनते ही हैं और फिर बाद में भी आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार पुनः श्रवण करते हैं, जिससे सुना हुआ विषय एकदम पक्का हो जाए, हृदय में बैठ जाए। तो आप सब लोग जानते ही हैं क्या क्या चर्चा हुई। तो आगे की चर्चा हम भगवत कृपा से कर रहे हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, यह जो शरीर है यह अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। इस शरीर की 3 गति बताई है। शरीर जो है एक ना एक दिन या तो राख की ढेर बन जाएगा, अगर इसको जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, अगर इसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो महाराज ये कीड़े बन जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएगा शरीर। और महाराज अगर इसको खुला डाल दिया गया, छोड़ दिया गया, अथवा जल में डाल दिया, नदी में बहा दिया, तो जानवर इसको खा लेंगे, पशु इसको खा लेंगे शरीर को, और उनकी विष्ठा बन जाएगा ये शरीर। 3 गतियां हैं शरीर, और कोई चौथी गति नहीं है। आप कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी सजा लो, कितना भी अहंकार कर लो अपने शरीर के ऊपर के हम बड़े सुंदर हैं, अंत में ये शरीर की 3 गति ही होने वाली है। तो भैया इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए शरीर में। और कहा तो यह तुच्छ शरीर, और महाराज कहा संसार के स्त्री पुत्र आदि, और कहा अपनी महिमा से आकाश को ढक लेने वाला अनंत आत्मा, सुख की राशि, आनंद समुद्र, अपना आत्मा जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। तो आत्मा के आगे ये सब चीजें ठहरती नहीं है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। माने कम से कम में, और जो प्रारब्ध से सुलभ हो जाए, जो प्रारब्ध से मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उसमें अपना जीवन निर्वाह कर ले। बहुत अधिक इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर की जो आजीविका है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग न लगावे, प्रारब्ध से जो प्राप्त, ऐसा कई जगह हमने लिखा देखा है कि जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें अपना निर्वाह कर ले। और हम एक दिन चर्चा भी कर रहे थे कि शरीर का अगर प्रारब्ध है, शरीर की आयु अगर लंबी है, तो इसका खान पान की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, दवाई की, औषधि की व्यवस्था हो जाएगी, इसके लिए जो आवश्यक भोजन, आवास आदि है उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, अगर जीवन है तो। और जीवन ही नहीं है तो भैया फिर तो का आप कितना भी उपाय कर लो, कितना भी संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो, तो भी ये शरीर जितनी इसकी आयु है, जितना सांसें इसको लेनी है उतनी ही सांस लेगा। बहुत बहुत सुविधाएं जिनके पास हैं, बहुत बहुत धन जिनके पास है, क्या उनके यहाँ लोग मरते नहीं? उनके यहाँ भी लोग मरते, सब होता है। तो हमारा तो ऐसा विश्वास है, हमारी ऐसी श्रद्धा है, और थोड़ा सा भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा मन भी बना रहता है, बनता है थोड़ा थोड़ा, कि हमें ज्यादा पता नहीं है, हमारा आलस्य है, प्रमाद है या फिर ये शास्त्रों की बात ठाकुर जी की दया से समझ में आ गई है इसलिए मन नहीं करता। तो हमारा तो ऐसा मन करता है कि जो प्रारब्ध से मिल जाएगा उसमें गुजारा कर लेंगे, कम से कम में गुजारा कर लेंगे, ठाकुर जी का भजन करना है। अब देखो, उपदेश करने वाले, कथा सुनाने वाले ही स्वयं न माने तो फिर कौन मानेगा? तो श्रोता तो बाद में मानेंगे, पहले वक्ता को मानना है। तो इसलिए हमारा तो ऐसा बहुत दिन से ऐसा वो है कि ज्यादा हमें चिंता फिक्र आगे रहती नहीं भविष्य की क्या होगा, कैसे होगा। महाराज शास्त्रों में हमने कई जगह ये बात पढ़ी है कि जो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए, और देखो प्रारब्ध से प्राप्त होता है, आप कहेंगे अरे
कुछ करोगे नहीं, कुछ प्रयत्न नहीं करोगे तो कैसे प्राप्त होगा, है कैसे मिलेगा। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, हमसे भी करते थे बहुत से लोग ऐसा प्रश्न। अब तो लोगों ने करना छोड़ दिया, कहना सुनना छोड़ दिया। पहले बहुत हमसे आकर के लोग माथा पच्ची करते थे। अब उन्होंने देख लिया कि किसी की मानेगा नहीं, अपने मन की करेगा, तो इसलिए लोगों ने कहना सुनना छोड़ दिया। तो महाराज लोग ऐसा कहते हैं कि अरे आप कर्म नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे तो बताओ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हम कहते आएगा, जरूर आएगा। कैसे आएगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका जो कहें सबके दाता राम। जय हो जय हो। अगर करने से ही मिलता तो अजगर कहाँ चाकरी करने जाता है? अजगर की कहाँ नौकरी लगी है बताओ? अजगर की नौकरी लगी है कहीं? जी नहीं है, कहीं नहीं लगी। जो उसके प्रारब्ध में है उसके पास ही, उसके मुख के पास आ जाता है महाराज उसका भोजन। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, अजगर कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है, उसका भी सब महाराज जीवन चलता है, उसको बहुत लंबी आयु होती है अजगर की। और ये जो पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, ये बेचारे कहाँ किसकी मजदूरी करते हैं, क्या मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं से इनको इनका दाना, इनका भोजन इनको प्राप्त हो जाता है। अरे जो वृक्ष मैदान में होते हैं उन वृक्षों को तो लोग पानी लगा देते हैं। जब कोई वृक्ष हम लगाते हैं उसको पानी दे देते हैं, खाद दे देते हैं, लेकिन महाराज पहाड़ की चोटियों पर भी वृक्ष उग आते हैं। उनको वहाँ कौन पानी देने जाता है, उनको कौन खाद देने जाता है बताओ? जय हो जय हो। महाराज हाथी का भोजन 2-4 मन भोजन रोज करता है हाथी जी, और चींटी का भोजन बहुत कम है। तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सबके भोजन की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। ठाकुर जी का नाम है विश्वम्भर, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले जो हैं। तो भैया जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्या वे हमें भुला देंगे, क्या हमें विसार देंगे? भैया भागवत जी में एक श्लोक है, भागवत जी में श्लोक है, उसमें कहा गया है भोजनाक्षादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। अरे वैष्णवो, तुम व्यर्थ ही भोजन की और वस्त्र की और आवास की चिंता करते हो, नहीं करनी चाहिए। भोजन की, कपड़ा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन, कपड़ा ये सब देने की जिम्मेदारी ठाकुर जी ने अपने सिर पे ले रखी है। गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है, मेरा भक्त होता है, उनका भरण पोषण मैं वहन करता हूँ, मैं करता हूँ। तो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी ले रखी है, तो फिर क्यों चिंता करते हो? बोले जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्या वे अपने भक्तों को भूल जाएंगे? महाराज नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति, अधर्मी, पापी, कपटी, दुराचारी, सबकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। चाहे जैसे भी हैं तो सब भगवान के ही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सब भगवान को प्रिय, चाहे भगवान को माने चाहे न माने, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। तो जो भैया भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को अपना मानते हैं और भगवान के भरोसे पड़े हैं, हमारा ऐसा विश्वास है कि उनको ठाकुर जी भूखा तो नहीं रहने देंगे, और भले ही कोई व्यवस्था बिगड़ जाए भूखा नहीं रहने देंगे। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योऽसो विश्वम्भरो देवा किं दासानुपेक्षते।
श्री सीताराम। तो महाराज इसलिए गृहस्थ पुरुष को भी, जैसे व्यक्ति के लिए धर्म है ना, ऐसे ही गृहस्थ पुरुष को भी बहुत ज्यादा चिंता में, फिक्र में नहीं रहना चाहिए। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारधारा। हाँ महाराज, जिसकी लोग, देखो हम निःशुल्क आपको बता रहे हैं, सकारात्मक विचार दे रहे हैं, नहीं तो महाराज इसके पैसे देने पड़ते हैं। डॉक्टरों के पास जाओ, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो वो नकारात्मकता को निकालते हैं और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बता करके सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। लोगों के भीतर नकारात्मकता रहती है, भय रहता है, डर रहता है, सब चीज से डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत चिंता। हम ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग जो है इसीलिए है कि हम सब प्रकार के भयों से, चिंताओं से मुक्त हो जाए। कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, तनाव नाम की कोई चीज रह ही न जाए, इसलिए सत्संग है। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि ठाकुर जी की चर्चा और सत्संग करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवाय और किसी वस्तु में स्वस्थ नहीं रखता, केवल अपना पेट भरने का जो भोजन सामने रखा है वही अपना है और कुछ अपना नहीं। तो भोजन कर लो और राम राम करो और किसी से ममता मत रखो, अपनापन न रखो। उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। जो गति संतों को, भक्तों को प्राप्त होती है, वही गति गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर उस गृहस्थी को प्राप्त हो जाती है, जो इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा, अपने जो वर्ण का जो धर्म है, आश्रम का जो धर्म है, उस वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितरगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इसमें भूत कहते हैं समस्त प्राणियों को। भूत शब्द का अर्थ प्राणी होता है। तो देवताओं का यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। देवताओं का यजन यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से होता है। तो यहाँ लिखा है कि प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन हवन करना चाहिए। और ऋषियों का तर्पण आदि के द्वारा वो होता है। ऋषियों के नाम से भी आहुतियां लगती हैं और तर्पण के माध्यम से उनको जल दिया जाता है। बलि वैष्णोदेव की जो विधि होती है, उसमें ऋषियों को भी भोजन दिया जाता है। और मनुष्य माने अतिथि, अभ्यागत कोई आ जाए तो उनका सत्कार करके उनका पूजन हो जाता है। समस्त प्राणियों का पूजन, गौ माता का और चिड़िया का, कौए का, फिर बाद में कुत्ते का भी व्यास निकालना, रोटी निकालना, तो इससे समस्त प्राणियों का भी सत्कार हो जाता है। और अपने पितृगणों के नाम से रोज श्राद्ध करना और उनको जल देना, ये काम, इतने काम लोग हमको प्रतिदिन करने चाहिए। अथवा इतना न बने, अब हम लोग बड़े व्यस्त रहने वाले लोग हैं, बहुत व्यस्त हो गए हैं इस समय, ऐसा ही युग है, ऐसी परिस्थिति है। तो इतना न बने तो कम से कम इतना तो करें कि भैया अपने घर में ठाकुर जी विराजमान हो। तो ठाकुर जी के रूप में, भगवान के रूप में सब देवताओं का पूजन हो गया, भगवान का पूजन हो जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए। भगवान के श्रीअंग में समस्त देवता हैं, समस्त देवताओं की स्थापना है, तो भगवान को भोग लग जाए सबसे पहले। फिर अपने पितरों को याद करके, उनको स्मरण करके एक अंजलि जल हम कहीं वृक्ष की मूल में चढ़ा दें, जड़ में चढ़ा दें, तो उनका भी सत्कार हो गया, स्मरण हो गया। और पहले तो माताएं क्या करती थी कि चूल्हे में अग्नि जल रही है और रोटी बनी, तो पहली रोटी में से ही एक टुकड़ा रोटी का अग्नि में डाल देती थी। उससे महाराज ऋषियों का, देवताओं का वो मान लिया जाता था, या बलि वैष्णोदेव मान लिया जाता था। और अतिथि अभ्यागत का तो सत्कार हमको करना ही चाहिए। और प्राणियों के गोग्रास निकालना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, चींटी के लिए आटा डालना,
और पक्षियों के लिए भी दाना जल आदि की व्यवस्था कर देना। इतना करने से ये जो पंच महाभूत हैं इनको करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ और अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर हम उसके योग्य हैं तो हमको यज्ञ भी करने चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं। नारद जी कह रहे हैं समस्त यज्ञों के भोक्ता माने भोगने वाले। यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इससे पहले श्लोक में कहा कि अगर आपका अधिकार है तो यज्ञ भी करना चाहिए, लेकिन दूसरे ही बात में अपनी बात को और थोड़ा ठीक कर रहे हैं, सुधार रहे हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं भैया यज्ञ करना तो सब लोगों के लिए साध्य नहीं है, सब लोगों के लिए योग्य नहीं है। एक बढ़िया यज्ञ हम आपको बता दें। क्या? बोले हे युधिष्ठिर, भगवान ब्राह्मणों के मुख में बढ़िया बढ़िया व्यंजन किए जाए, होम किए जाए, हवन किए जाए, बढ़िया भोजन कराए जाए ब्राह्मणों को, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना अग्नि में हवन करने से प्रसन्न नहीं होते, ये बात है। लेकिन भैया ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के लक्षणों से संपन्न। हाँ, ब्राह्मणों के जो लक्षण हमने कहे ऐसे लक्षणों से संपन्न कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए, जिनका साधु स्वभाव हो, जिनका निर्मल स्वभाव हो, तो ऐसे ब्राह्मण को जो हमारी भी बड़ी श्रद्धा है कि कोई ऐसे ब्राह्मण मिल जाए तो उनको जिमा में उनको भोजन करा, हमें भी मन करता है। ऐसी बात नहीं कि हम अपने लिए ये बात कह रहे हैं कि अब हमको जिमाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं भी एक काम करना चाहते हैं। भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, भगवान अपने भक्तों के सत्कार से, ब्राह्मणों के सत्कार से ठाकुर जी कितना प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को ये लाभ लेना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा, उनको भोजन आदि कराने के द्वारा भगवान की आराधना हमको करनी चाहिए। ये कह रहे हैं इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबके हृदय में भगवान है तो अंतर्यामी रूप से सबके हृदयों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य में, देवता में, ब्राह्मण में, इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की है, क्योंकि ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं। ये पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, तो इनमें भगवान की विशेष प्रतिष्ठा है ब्राह्मणों में। धनी जिनको अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, जो श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं, उसमें माता पिता और उनके बंधुओं, पितामह मातामह आदि के लिए महालय श्राद्ध करना चाहिए, उसमें श्राद्ध करना चाहिए। और बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं, इनके सिवाय कर्क और मकर की संक्रांति, ये दो संक्रांति बड़ी होती है। एक मकर संक्रांति तो आने वाली है, तो मकर संक्रांति के अलावा एक कर्क की संक्रांति होती है जो 6 महीने बाद आती है, मकर संक्रांति के बाद। तो ये दो संक्रांति बहुत बड़ी है, विशेष है। इनमें विषु, तुला और मेष की संक्रांति में ये जो बता रहे हैं, ये जो योग बता रहे हैं नारद जी, ये अत्यधिक श्रेष्ठ है, इनकी बड़ी महिमा है। तो इनमें श्री नारद जी कह रहे हैं कि इन मुहूर्तों में अपने पितृगणों का श्राद्ध करना चाहिए और उस समय खूब पूरी शक्ति लगाकर इन अवसरों पर शुभ कर्म करने चाहिए। खूब धर्म, खूब कहीं
कोई प्याऊ चला दिया, कहीं कोई भंडारा चला दिया, कहीं कोई यज्ञ हो गया, कहीं कोई कथा हो गई, कहीं सत्संग हो गया, तो ऐसा पूरी शक्ति लगा करके इसमें शुभ कर्म करने चाहिए। ये मुहूर्त कौन से हैं, आप सब ध्यान से श्रवण करिए। एक तो कर्क और मकर की संक्रांति, फिर तुला और मेष की संक्रांति। तुला और मेष की संक्रांति ये भी बड़ी शुभ है। व्यतिपात दिनक्षय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समय, द्वादशी के दिन श्रवण धनिष्ठा अनुराधा नक्षत्र में, ये तीनों नक्षत्र बड़े शुभ हैं। इन नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, उसमें कार्तिक शुक्ला नवमी जो भी निकल के गई है, अक्षय नवमी, उसमें अगहन पौष माघ और फाल्गुन, फिर इन 4 महीनों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अभी अब अगहन का महीना चल रहा है, अगहन की कृष्णाष्टमी जो निकल के गई है अभी अष्टमी, आज तो एकादशी तिथि है, आज एकादशी है, आज उत्पन्ना एकादशी है, तो अभी जो अष्टमी निकल के गई है वो, और आगे पौष का महीना आने वाला है, उसकी कृष्णाष्टमी, फिर पौष के बाद माघ की भी अष्टमी अच्छी है, इनमें शुभ कर्म करना चाहिए। तो माघ शुक्ला सप्तमी, माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, वो बड़ी शुभ है। माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, उसमें पूर्णिमा तिथि को बहुत श्रेष्ठ रहता है। नक्षत्र अपने मास के नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो। द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग। एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से युक्त योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों के श्राद्ध करने योग्य हैं। ये केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। इसमें पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करना चाहिए। इन शुभ संयोगों में स्नान जप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की जो पूजा की जाती है, वो महाराज उसका फल अक्षय हो जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जाप कर्म आदि का अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सब दाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करना चाहिए। जैसे वार्षिक श्राद्ध आता है ना, जो वार्षिक तिथि आती है, हमारे माता पिता की, हमारे बूढ़े बड़े जो वृद्ध जन जो गुजर गए हैं, तो उनकी जो वार्षिक तिथि आती है उस दिन भी शुभ कर्म करना चाहिए। और कोई हम संस्कार कर रहे हैं अपने बालकों का, कोई संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, उस दिन भी शुभ कर्म करना चाहिए। और यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय और सब दाह के दिन, जिस दिन सबका दाह किया हो, उस दिन भी शुभ कर्म करना चाहिए, दान धर्म आदि करना चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हो, जिसमें सत्पात्र मिलते हो, वह देश पवित्र है, वह स्थान पवित्र है। इसलिए तीर्थ की विशेष महिमा है, क्योंकि वहाँ सत्पात्र निवास करते हैं, जिनमें यह सारा चर अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, भगवान के विग्रह जिस स्थान में हो, वो पवित्र है। जहाँ तप विद्या और दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, वह गांव श्रेष्ठ है, वह देश श्रेष्ठ है। जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा यमुना आदि नदियां हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। ऐसे स्थान तीर्थ हैं, उन तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुष्कर आदि सरोवर,
कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम जहाँ गंडकी नदी बहती है नेपाल में, शालिग्राम क्षेत्र है, यहाँ शालिग्राम की शिलाएं जहाँ से प्राप्त होती हैं, वो पुलहाश्रम। नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध जहाँ रामेश्वरम में भगवान ने जो सेतु बनाया, पुल का निर्माण किया, सेतुबंध। प्रभास क्षेत्र, द्वारिका, काशी, मथुरा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र मलय आदि समस्त कुल पर्वत, और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा अवतार हैं, जहाँ जहाँ भगवान के श्री विग्रह, स्वयं प्रकट श्री विग्रह विराजमान हो, वे सब स्थान और वे सब देश, वे सब स्थान अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन स्थानों का सेवन करना चाहिए, इन देशों का सेवन करना चाहिए। नारद जी विशेष रूप से कह रहे हैं, इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। आप अपने घर में कुछ करो, उसका फल उतना नहीं होता जितना फल आप कहीं तीर्थ में जाकर, कहीं गंगा यमुना आदि नदियों के तट पर, कहीं भगवान के जहाँ विग्रह विराजमान है वहां रहकर आप कुछ करते हैं, तो उसकी विशेष महिमा है, बहुत पुण्य है, 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, आत्मनिर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। ठाकुर जी ही सबसे अच्छे पात्र हैं, भगवान से श्रेष्ठ कोई पात्र नहीं। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है, देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। भगवान के जैसा कोई पात्र नहीं। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती। भगवान की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। ठाकुर जी तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, तो पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की नगरों की रचना की है, तथा वे ही नगरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। हे युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशवान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं। पशु पक्षियों की सेवा से मनुष्य की सेवा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पशु पक्षियों में भगवान न्यून रूप से रहते हैं और मनुष्य तो भगवान के घर ही है, रहने मनुजो निवास। भगवान ने मनुष्य शरीर अपने रहने के लिए बनाया है। तो पशु पक्षी जितने भी योनियां हैं, उन सबसे श्रेष्ठ पात्र है मनुष्य। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। जिसके भीतर तपस्या है, त्याग है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, वो उतना ही अधिक श्रेष्ठ है जी। तो उसकी सेवा से, उसको प्रसन्न करने से विशेष लाभ है। भगवान बहुत राजी होते। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। नहीं तो पहले सतयुग में तो प्रतिमा नहीं थी, विग्रह नहीं थे भगवान की। लोग एक दूसरे का सम्मान, सत्कार, पूजा करके ही भगवान की पूजा करते थे। पर त्रेता में देखा कि अब तो लोग झगड़ने लगे, आपस में अपमान करने लगे, तो उनके भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने लोग बड़ी श्रद्धा सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से विरोध करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर सिद्धि नहीं मिल सकती।
कितनी बढ़िया बात है, हैं? केवल मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन मनुष्यों से विरोध करते हैं, वैर करते हैं, द्रोह करते हैं, तो वो लाख वर्ष तक पूजा करते रहे, उनको पूजा करने से सिद्धि नहीं मिलेगी। कितनी बढ़िया बात है, हम लोगों के काम की बात है। हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है महाराज, कोई माने चाहे न माने, हम लोगों की स्थिति ऐसी है, हम खूब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रह का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, लेकिन आपस में वैर विरोध करते हैं। अरे बाहर की कौन कहे, घर में ही सबसे ज्यादा कलेश है, अपने घर में ही कलह है। 4 5 10 हैं, वो प्रेम से नहीं रहते। ऐसी स्थिति है घरों में कि एक दूसरे से बोलचाल नहीं है, बातचीत बंद है। हाँ बिल्कुल, नारद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्यों से द्वेष करता है, जो व्यक्ति, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए भैया पहले आप अपने घर में, परिवार में सब लोगों से खूब प्रसन्नता से रहें, किसी से वैर विरोध न हो, और फिर सभी लोगों में, सभी प्राणियों में किसी से लड़ाई झगड़ा वैर विरोध न करें। और इतनी बात अगर कोई मान ले तो पूरे संसार का कलह सब मिट जाए, आज ही समाप्त हो जाए। ये कलह मची हुई है, ये इसी कारण है कि हम प्रतिमा में, देखो हम लोग हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग तो मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरे मजहब के हैं वो अलग अलग तरह से विधि से पूजा करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी अपने स्वामी को, अपने इष्ट को एक देशीय मानते हैं, और हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे भगवान सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है। ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ है वहां नहीं है, भगवान मंदिर में है, भगवान वहां बाहर नहीं है, सब जगह है भगवान। भगवान सब जगह है, पूरी सृष्टि में भगवान ही भगवान भरे हैं। ये बात केवल हमें नहीं, सबको स्वीकार करनी चाहिए। जो पूरी सृष्टि के जो अलग अलग मत पंथ के, धर्म के, मजहब के लोग हैं, उन सबको ये बात माननी चाहिए कि सब जगह भगवान है, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी सब जगह हैं। हम क्यों किसी से वैर विरोध करें? तो अगर इतना मान ले आदमी तो सारा कलह मिट जाए, कलेश मिट जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। युधिष्ठिर, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तो मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, अब तो ऐसा करना, मूर्ति की भी पूजा करनी है, विग्रह की पूजा करनी है, और धीरे धीरे अपने हृदय की जो कठोरता, जो कालिमा है, उसको धीरे धीरे करना है, धोना है, स्वच्छ करना है, और फिर ऐसा प्रयास करना है कि हमारा वैर विरोध सबसे मिट जाए। एक साथ तो नहीं होगा। ठाकुर जी से प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि प्रभु हमारे हृदय में तो बड़ा ये वैर विरोध का ये सब लगा है झंझट, करो इसको दूर करो, क्योंकि ही सब जगह है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और तो वैर विरोध सब नष्ट हो जाता है ठाकुर जी की दया से। और आगे श्री नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, मनुष्यों में सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया। इसलिए जहाँ दान धर्म की बात आती है तो कहते भाई ब्राह्मणों को दान दो, क्योंकि ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या, संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज हमारी और तुम्हारी तो बात हुई क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है, ये भी अपना इष्टदेव ब्राह्मणों को ही मानते हैं। ये कहते हैं कि मेरे आराध्य ब्राह्मण हैं, हम सबके आराध्य भगवान, और भगवान के आराध्य, भगवान के इष्ट ब्राह्मण और गाय, गौ और ब्राह्मण। इसलिए महाराज अब देखो, ब्राह्मण में तो दोष भी दिख जाएंगे। वैसे सबसे श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण है,
लेकिन हम लोग तो दोष देखने वाले हैं, दोष दृष्टि है, तो ब्राह्मणों में तो दोष भी दिख जाएंगे। तो ब्राह्मण से भी ज्यादा सुपात्र है गौ माता। गौ माता में कोई दोष नहीं, सब दोषों से रहित है गाय। तो इसलिए सबसे ज्यादा सुपात्र है, सेवा की सुपात्र है गौ माता। गौ माता की सेवा विशेष रूप से हमको करनी चाहिए। हमारे महाराज जी तो कहते हैं भैया इस समय गाय, ब्राह्मण, साधु पे संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट गौ माता पे है। हाँ, अभी ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए वधशालाएं नहीं बनी है, लेकिन गायों के लिए वधशालाएं बनी। इसलिए सबसे ज्यादा गौ माता के तो गले पे तलवार है, इतना संकट है महाराज, भूखे मरने की नौबत है। तो इसलिए इस समय में, इस काल में गौ माता की सेवा विशेष आवश्यक और विशेष फलदायी है। इससे बहुत लाभ होता है, इसलिए हम लोगों को करना चाहिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान, उनके इष्टदेव ब्राह्मण हैं। हमारा इसलिए सबसे सुपात्र श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। यहाँ ये 14वां अध्याय संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नन्वस्य ब्राह्मणा जगदात्मनः पुनन्तः भागरजतात् लोकिं दैवतं महत्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज के सत्संग को यहीं संपन्न कर रहे हैं। ये 15वां अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें सदाचार का निर्णय किया गया है। समस्त प्राणियों के लिए सदाचार का वर्णन है। सदाचार किसको कहते हैं, क्या होता है, उसकी चर्चा भगवान की दया से हम यथा समय कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं भगवान के चरणों में, गौ माता के चरणों में, गैया की, गौ माता की चरण सन्निधि में आज बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं। तो गौ माता के चरणों में निवेदित करते हुए आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गैयन में बसवो ही भावे। क्या बात। तो आज तो ऐसी स्थिति है कि आगे गाय, पीछे गाय, सब और गाय गाय। तो गौ माता का मंगल में दर्शन करते हुए गैया के चरणों में आज के सत्संग को निवेदित करते हुए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। भगवान को भगवान को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सभी भक्त लोग। दीजिए, उनके घर पे एक नया सदस्य गौ की बछिया पैदा हुई है पिछले हफ्ते। जय जय श्री राधे। भगवान बहुत बहुत जय जय श्री राधे प्रभु जी, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे। आप सबको बछिया जी। अब तो एक गाय और तैयार हो। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम,
श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणम जय श्री राधे जी। श्री कृष्ण शरणम श्री श्री कृष्ण कृष्णं शरणं शरणं मम श्री गुरु सद्गुरु शरणम मम श्री सद्गुरु शरणम मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राम शरणम मम श्री श्रीराम शरणं मम श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। जय बोलिए श्री संत राधे महाराज श्री जी। बोलिए संत जय श्री जय श्री राधा राधे। जय जय श्री राधे राधे श्याम जय श्री राधे। जय बोलिए श्री संत राधे श्री जी। राधा जय श्री राधे महाराज कृष्णदास जी महाराज की जय जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय सिया राम प्रभु जी।